स्वागत है आपका अपने चैनल अफजल टेक एंड एजुकेशन में। आज हम लोग जानने वाले हैं चैप्टर 9 जिसका नाम क्या है, दैनिक जीवन में पृथक्करण की विधियां। मतलब इस चैप्टर में हम लोग क्या सीखेंगे, जैसे कोई भी मटेरियल हो, उसमें दो मटेरियल आपस में मिक्स हैं तो उन्हें कैसे अलग करते हैं। जब दो मटेरियल आपस में मिक्स होते हैं तो इन्हें मिक्सचर बोला जाता है। इनको हमको क्या करना है, अलग करना है। और इस चैप्टर में हम लोग कुछ विधियों को जो है इनको अलग करने के लिए सीखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ टॉपिक्स है जिसको हम लोग कवर करना है। सबसे पहले हम लोग जानेंगे उसके इंट्रोडक्शन के बारे में। उसके बाद हम लोग जानेंगे पृथक्करण की आवश्यकता आखिर क्यों होती है। उसके बाद जानेंगे पृथक्करण की कुछ विधियों के बारे में, जिनमें विधियां क्या हैं, जैसे छाटना, थ्रेसिंग, ओसाई, चालन, चुंबक द्वारा पृथक्करण और वाष्पीकरण। और कुछ क्या है, इनसोल्यूबल सॉलिड फ्रॉम लिक्विड। मतलब क्या होता है कि कुछ ऐसे पदार्थ जो लिक्विड में घुलते नहीं हैं उनको हम लोग कैसे अलग करेंगे उसको सीखेंगे। जैसे अवसादन एवं निस्तारण क्या होता है, उसके बाद छानना क्या होता है, आसवन क्या होते हैं, और अंत में मथना के बारे में हम लोग जो है जानेंगे। तो सबसे पहले हम लोग इसके इंट्रोडक्शन को देख लें। हमारे आसपास जो भी वस्तुएं हैं वे अक्सर मिश्रण के रूप में पाई जाती हैं। कभी कभी हम इन मिश्रणों को से उपयोगी पदार्थ अलग करने या हानिकारक अनुपयोगी चीजें हटाने की आवश्यकता होती है। उदाहरण के लिए चावल या दाल से कंकड़ को चुनना, आटे से भूसी अलग करना, गंदे पानी से मिट्टी को हटाना, समुद्र जल से नमक प्राप्त करना। इन्हीं उद्देश्यों के लिए मनुष्य ने अलग अलग पृथक्करण की विधियां विकसित की है। पृथक्करण की आवश्यकता हमको क्यों पड़ती है, जैसे शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए। मतलब हमको शुद्ध पदार्थ प्राप्त करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ती है। अनुपयोगी या हानिकारक पदार्थ हटाने के लिए, उपयोगी पदार्थ अलग करने के लिए। अब हम लोग देख लें, सबसे पहले जो पृथक्करण की जो विधि है वह क्या है, हैंड पिकिंग। यह एक सरल पृथक्करण विधि है जिसमें हम मिश्रण से अनुपयोगी या अवांछित कणों को हाथ से चुनकर अलग करते हैं। यह विधि तब उपयोगी होती है जब कणों का आकार बड़ा हो और उन्हें आसानी से देखा और चुना जा सके। जैसे चावल या दाल से कंकड़ को चुनना, गेहूं से छोटे छोटे पत्थर को अलग करना, मूंगफली से खराब दाने को निकालना। ये सब कौन सी विधि है, हैंड पिकिंग विधि है। अब दूसरा है थ्रेसिंग। वह विधि है जिसमें कटे हुए फसलों के डंठलों को से अनाज के दाने को अलग किए जाते हैं। यह काम हाथ से, बैलों की मदद से या मशीनों, जिसे थ्रेसर मशीन, मतलब उससे मशीन के द्वारा हम लोग क्या करते हैं, इसको अलग करते हैं, से जो है किया जाता है। जैसे गेहूं की फसल काटने के बाद दाने को अलग करने के लिए, धान से चावल के दाने निकालने के लिए किस विधि का उपयोग करते हैं, थ्रेसिंग विधि का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं, या थ्रेसिंग मशीन के द्वारा यहाँ पे धान के अनाज को बाहर निकाला जा रहा है और यहाँ पे उसको जो है कूटा जा रहा है। अब उसके बाद यहाँ पे आता है विनोइंग। यह एक पारंपरिक पृथक्करण विधि है जिसमें हवा या पंखे की मदद से हल्के कण जैसे भूसी और भारी कण जैसे अनाज के दाने को अलग किए जाते हैं। यह विधि गांव में अनाज साफ करने के लिए बहुत आम है। जैसे गेहूं से भूसी को अलग करना, धान से हल्की परत को अलग करना। यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं, एक औरत है जो सूप में क्या की है, धान को ली है। जब ये क्या करती है, धान को नीचे गिराती है
तो हवा का जो डायरेक्शन होता है उसके डायरेक्शन में जो हस्क होते हैं वह क्या होते हैं, उड़ जाते हैं, और जो हमारा अनाज होता है वह एक ही स्थान पे इकट्ठा होना स्टार्ट हो जाता है। इस विधि को विनोविंग विधि बोली जाती है। अब आती है सीविंग। यह एक पृथक्करण विधि है जिसमें छलनी का उपयोग करके अलग अलग आकार के ठोस कणों को अलग किया जाता है। यह विधि तब काम आती है जब मिश्रण में कुछ कण बड़े और कुछ कण छोटे होते हैं, जैसे आटे से भूसी को अलग करना, रेत से कंकड़ को अलग करना, निर्माण कार्य में रेत को छन्नी से छानना। ये सब कौन सी विधि है, मतलब सीविंग विधि के अंदर ये सब चीजें आती हैं। अब देखते हैं मैग्नेटिक सेपरेशन। यह वह विधि है जिसमें मिश्रण से चुंबकीय पदार्थ जैसे लोहे के टुकड़े, आयरन फिलिंग्स को चुंबक की सहायता से अलग किया जाता है। यह विधि तब उपयोगी होती है जब मिश्रण में एक पदार्थ चुंबकीय हो और दूसरा अचुंबकीय हो, मतलब प्लास्टिक हो और दूसरा क्या हो, लोहा हो। कारखानों में कबाड़ से जो है लोहे के टुकड़े अलग करने के लिए इस विधि का यूज किया जाता है। अनाज से लोहे के कण अगर गलती से उसमें मिल गए हो तो उसको निकालने के लिए इस विधि का यूज करते हैं। खनिज उद्योगों में लोहे के अयस्क को मिट्टी या रेत से अलग करने के लिए इस विधि का उपयोग किया जा सकता है। यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे क्या है, सल्फर है और यहाँ पे आयरन है। जब हम लोग दोनों को आपस में मिक्स कर देते हैं तो क्या होता है, इसको हम लोग चुंबक की मदद से इसमें हम लोग जब इसको डालते हैं तो जो भी आयरन होता है वह चुंबक पर यहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। इस प्रकार से हम लोग क्या करते हैं, आयरन फिलिंग को उसमें से निकाल लेते हैं। अब आता है इवापोरेशन। वह प्रक्रिया जिसमें किसी तरल की ऊपरी सतह से अणु धीरे धीरे गैस में बदल जाते हैं। यह विधि मिश्रण से घुला हुआ ठोस पदार्थ अलग करने के लिए प्रयोग की जाती है, जैसे समुद्री जल से नमक प्राप्त करना। समुद्री जल से नमक प्राप्त करना, समुद्र के पानी को खुले तालाबों में फैलाकर सूर्य की गर्मी में वाष्पित किया जाता है और नमक बच जाता है। मतलब क्या करते हैं, जो समुद्र जल की जो पानी होती है वह क्या करते हैं, उसको साइड में इकट्ठा करते हैं, कुछ गड्ढे बना देते हैं। उस गड्ढे में क्या होता है, जब पानी भर जाता है पहले गड्ढे को यहाँ से खोल देते हैं, खोलने के बाद क्या करते हैं, पानी को इसके अंदर इंटर कराते हैं और फिर इस गड्ढे को बंद कर देते हैं। फिर इस विधि के द्वारा क्या होता है, इसमें से पानी उड़ जाता है भाप के रूप में और यहाँ पे नमक जो है नीचे रह जाता है और उसे हम लोग जो है प्राप्त कर लेते हैं। गीले कपड़े सुखाना, कपड़ों में मौजूद पानी वाष्प बनकर जो है उड़ जाता है। पानी का सूखना, खुले बर्तन में रखा पानी धीरे धीरे उसमें से उड़ जाता है। ये किस विधि के द्वारा होता है, इवापोरेशन विधि के द्वारा है। इसके बारे में हम लोग पिछली क्लास में जो है पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं सेपरेशन ऑफ इनसोल्यूबल सॉलिड्स फ्रॉम जो है लिक्विड। मतलब जब लिक्विड में क्या हो, अशुद्धियां उपस्थित हो, मतलब जैसे लिक्विड में न घुलने वाले पदार्थ मौजूद हो तो उनको कुछ विधियों के द्वारा उसमें से अलग किया जा सकता है। इसमें से सबसे पहले विधि आती है सेडिमेंटेशन एंड डिकांटेशन। जब किसी तरल जैसे पानी में मिट्टी या रेत जैसी भारी अशुद्धियां मिलाई जाती हैं और कुछ समय के लिए उसे स्थिर छोड़ दिया जाता है तो वे भारी कण नीचे बैठ जाते हैं। इसी प्रक्रिया को अवसादन या इंग्लिश में सेडिमेंटेशन कहते हैं। अगर गंदे पानी को कुछ देर के लिए रख दे तो मिट्टी के कण नीचे बैठ जाते हैं और ऊपर साफ जो पानी रह जाता है उसे हम लोग प्राप्त कर लेते हैं। जब अवसादन के बाद ऊपर का साफ पानी धीरे धीरे निकाल लिया जाता है तो इसे निस्तारण या डिकॉन्टेशन कहा जाता है। जैसे यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं, इसमें क्या है, यहाँ पे पानी में जो है बालू मिला हुआ है और ऊपर क्या है,
पानी है। हम लोग क्या करते हैं, जब नल से पानी को भरते हैं तो इसमें दोनों मिक्स रहते हैं। कुछ समय के लिए हम इसे जो है इसी तरह छोड़ देते हैं। जब इसको हम लोग छोड़ देते हैं तो बालू के कण नीचे बैठ जाते हैं। इस विधि को सेडिमेंटेशन कहते हैं। और इसी पानी को, जो ऊपर पानी रहता है, उसको हम लोग क्या करते हैं, किसी और बर्तन में इकट्ठा कर लेते हैं। इस विधि को क्या करते हैं, डिकॉन्टेशन कहते हैं। अब आता है फिल्टरेशन। जब किसी ठोस पदार्थ को किसी तरल पदार्थ से अलग करने के लिए छन्नी या फिल्टर पेपर का प्रयोग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को छानना कहते हैं। जैसे मिश्रण को फिल्टर पेपर, इसमें इसकी विधि क्या है, मिश्रण को फिल्टर पेपर या कपड़े की छन्नी से गुजारा जाता है। ठोस पदार्थ जैसे मिट्टी या रेत फिल्टर पेपर पर रह जाते हैं, इसे अवशेष या रेसिड्यू कहते हैं। तरल पदार्थ नीचे निकल जाता है, इसे निस्यंदर या फिल्टरेट कहा जाता है। गंदे पानी को कपड़े से छानना, जैसे ये जो विधि है इसके उदाहरण क्या है, गंदे पानी को जो है कपड़े से छानना। चाय बनाते समय चाय की पत्तियों के जो है छन्नी से अलग करना। प्रयोगशाला में मिश्रण को छानने के लिए फिल्टर पेपर का जो है उपयोग करना। अब यहाँ पे हम लोग चित्र में देख सकते हैं, यह क्या है, बीकर है। जिस बीकर है, ये बीकर है, इसमें क्या है, मिक्सचर जो है मिला हुआ है। और ये क्या है, फिल्टर पेपर है। फिल्टर पेपर है और यहाँ पे रेसिड्यू इसके जो है नीचे जो बैठे हुए हैं। जब हम लोग क्या करते हैं, इसके अंदर डालते हैं इसमें, तो ये फिल्टर पेपर पे जो अशुद्धियां होती हैं ये यहाँ पे ही रुक जाती हैं और नीचे हमें स्वच्छ जो जल रहे या कोई भी वस्तु जो जिसको हम लोग मिश्रण से अलग करते हैं वह हमें प्राप्त हो जाता है। अब आता है डिस्टिलेशन। जब किसी तरल मिश्रण के घटकों को उनके क्वथनांक के अंतर के आधार पर अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को आसवन कहा जाता है। जैसे इस विधि को कैसे करते हैं, तरल मिश्रण को गर्म किया जाता है। जो पदार्थ कम क्वथनांक वाला होता है वह पहले वाष्पित होकर गैस बन जाता है। इन वाष्पों को ठंडा करके फिर से तरल रूप में प्राप्त किया जाता है। इस तरह अलग अलग घटक प्राप्त किए जाते हैं। यहाँ पे लोअर बॉयल पॉइंटिंग मतलब होता है, जैसे हमको अगर किसी चीज को गर्म करना है तो उसका जो मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट होता है, जैसे जल का है 100 डिग्री सेल्सियस है। अगर किसी और पदार्थ को हम लेंगे जिसका जो है बॉइलिंग पॉइंट इससे कम हो तो वह क्या होगा, जल्दी से भाप बनकर वह उड़ जाएगा। उसके बाद कुछ इसके उदाहरण हैं, जैसे समुद्र के पानी से शुद्ध जल जो है बनाना। शराब, पेट्रोल, डीजल आदि के निर्माण में आसवन विधि का ही प्रयोग किया जाता है। पानी और नमक के मिश्रण को अलग करने के लिए पानी वाष्पीकृत होकर अलग हो जाता है और नमक पीछे रह जाता है। मतलब इस विधि से हम लोग नमक को भी जो है प्राप्त कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे हम लोग देख लें, इसके चित्र में देख लें कि यहाँ पे क्या है, बर्नर है और यहाँ पे यह फ्लास्क है और यहाँ पे कार्क लगा हुआ है और यहाँ पे डिस्टिलेशन जो है अडेप्टर है। हम लोग क्या करते हैं, जब इसको जो है हिट करते हैं तो जो जिसका बॉइलिंग पॉइंट कम रहता है वह क्या होता है, भाप बनकर वह उड़ जाता है। जिसे यहाँ पे एक कोल्ड वाटर है, जिसमें क्या होता है, इस भाप को जो उड़कर आया वह भाप बनकर यहाँ पे आके इकट्ठा हो जाता है और जो दूसरी जो वस्तु है वह यहीं पर रह जाती है। इस प्रकार से हम लोग इस विधि से दूसरी वस्तु को दूसरे साइड जो है प्राप्त करते हैं और एक वस्तु जो है यहीं पर रह जाती है, इसको हम लोग यहीं प्राप्त करते हैं। अब आता है चर्निंग। जब दूध या दही को मथनी या मशीन की सहायता से घुमाकर मक्खन और मट्ठा को अलग किया जाता है तो इस प्रक्रिया को मथना कहा जाता है। जैसे यह प्रक्रिया कैसे होती है, दही या मलाई को किसी बर्तन में लिया जाता है, उसे मथनी या मोटर से चलने वाले उपकरण से घुमाया जाता है। कुछ समय बाद मक्खन ऊपर तैरने लगता है
और नीचे मट्ठा जो है रह जाता है। इस तरह हम लोग मक्खन और मट्ठे को जो है अलग कर लेते हैं। जैसे इसका यूज कहाँ करते हैं, घरों में दही से मक्खन निकालने के लिए, डेयरी में मलाई या क्रीम से घी बनाने की प्रारंभिक प्रक्रिया यही होती है। जैसे यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कि पहले जमाने में क्या होता था, पहले जमाने में, इस समय भी इसका यूज किया जाता है, लेकिन इस समय जो है कुछ मशीनें आ गई हैं जो इसकी जगह ले ली हैं। यहाँ पे क्या होता था, पहले एक जो है डंडे में जो है, यहाँ पे डंडे है और उसके बाद ये मथनी है और यहाँ पे कोई बर्तन ले लेते थे जिसमें दूध होता था। इसको हम लोग जो क्या करते थे, मथनी से इसको जब इसको हिलाते थे, यहाँ पे रस्सी है, रस्सी दोनों साइड हम लोग खींचते थे। खींचने के बाद क्या होता था, हमको यहाँ पे दूध और मक्खन जो है यहाँ पे अलग हो जाते थे। इसके क्वेश्चन को देख लें। जैसे कौन सी विधि ठोस और तरल मिश्रण से अलग करने में उपयोग की जाती है? कौन सी विधि दो तरल पदार्थों को अलग करने में सहायक है? निस्तारण के बाद कौन सी विधि प्रयोग की जाती है जिससे पानी और शुद्ध हो सके? यदि पानी में घुला नमक अलग करना हो तो कौन सी विधि जो है अपनाई जाएगी? दूध से मक्खन अलग करने की विधि का जो है नाम बताइए। ये 5 क्वेश्चन है जो आप हमें जो है कमेंट में बता सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आए तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। धन्यवाद।